हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन विद एमकेसी चैनल पर। आज हम लोग पार्ट 2 करने जा रहे हैं किसका, जलमंडल का। ठीक है, जलमंडल को हम लोग पहले भी कर चुके हैं। पार्ट 1 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 तक किए थे। अब हम लोग यहाँ पे शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्या है, अंतर बताएं। ठीक है तो आज हम लोग इसको पूरा कर लेंगे। और जो भी स्टूडेंट अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हो वो पहले सब्सक्राइब कर ले, ताकि सारा भूगोल का सारे टॉपिक, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जितने भी सब्जेक्ट है सबका आंसर यहीं पे आपको मिलेगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना जरूरी है। तो चलो, पहला क्वेश्चन है अंतर बताएं। ठीक है, अंतर बताए के अंतर्गत 2 क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन 1 नंबर क्या है, 1 नंबर का आंसर बताते हैं। पहला क्वेश्चन आपको पढ़ के सुना रहे हैं कि उष्ण गर्म महासागरीय धारा और शीत ठंडी महासागरीय धारा, इन दोनों के बीच में अंतर बताना है। यानी गर्म जल धारा और ठंडी जल धारा, जल धारा में अंतर लिखना है। अंतर क्या है? ठीक है, तो सिंपल देखो, सिंपल हम लोग अंतर लिखना। एक, उत्पत्ति के आधार पर गर्म जल धारा जो है वो हमेशा भूमध्य रेखा से उत्पन्न होती है। यह धारा भूमध्य रेखा, कहाँ से, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा बोल सकते हो, भूमध्य रेखा से उत्पन्न होता है, उत्पन्न होता है। ठीक है, ये रेखा कहाँ से उत्पन्न होता है, भूमध्य रेखा से। भूमध्य रेखा जैसे ये मान लो ऐसे पृथ्वी है, इसके बीचों बीच जो विषुवत रेखा है जहाँ पे ज्यादा गर्मी होता है, तो यहीं से ये धारा ऐसे उत्पन्न होता है और सीधा ऐसे ध्रुव की ओर चल जाता है। अगर इधर भी होता है, फिर ऐसे ही जलधाराएं जो होती है घूमती रहती है। ठीक है, जैसे ये ध्रुव से आ रहा है तो ये ठंडी धारा, तो यहाँ पे लिखेंगे जो ठंडी जलधारा है, तो यहाँ पे क्या है, ध्रुव, ध्रुव से उत्पन्न होती है। ठंडी जलधाराएं हमेशा कहाँ से होगा, ध्रुव से, ध्रुव से उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होती है। ठीक है, ये कहाँ से उत्पन्न होती है, ध्रुव से। दूसरा, जो गर्म जलधारा है वो हमेशा ध्रुव की ओर जाता है। देखो, इधर से ये ध्रुव की ओर जा रहा है, जबकि ये ध्रुव किधर जा रहा है, विषुवत की ओर। तो यहाँ लिखेंगे यह धारा ध्रुव की ओर जाता है, ध्रुव की ओर जाता है। इसका इसका क्या लिखेंगे, यह धारा विषुवत की ओर आता है या भूमध्य की ओर। ठीक है, विषुवत की ओर आती है और आती है, ये हो गया। ठीक है, अब अगर और पॉइंट लिखना है तो क्या लिखोगे, बताओ। जब गर्म जलधाराएं जाती है तो वर्षा कराती है, जबकि ठंडी जलधाराएं वर्षा नहीं कराती। जैसे यहाँ से गर्म होगा, गर्म होगा तो वाष्पीकरण तेजी से होगा, वाष्पीकरण होगा तो भाप बन के पानी उड़ेगा, वो ठंडी होकर संघनित होकर वर्षा कराती है। तो लिखेंगे इससे वर्षा होती है। इस धारा के कारण क्या होता है, वर्षा होती है, और इससे वर्षा नहीं होती है, वर्षा नहीं होती है। होती है क्योंकि ठंडा होता है, ठंडा जल धारा अगर बहेगी क्या होगा, उस सतह पे वाष्पीकरण नहीं कर पाएगा। अधिकतर आप देखोगे कि जहां से ठंडी जल धारा आ रहा है उसके बाईं तरफ देखोगे आप मरुस्थल है। क्यों? क्योंकि वहां पे जो है वाष्पीकरण अधिक नहीं हो पा रहा है। वाष्पीकरण अधिक नहीं हुआ तो वर्षा कहाँ से होगा, तो नहीं हो पाता है। ये भी एक कारण होता है। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट आपको याद रखना है, गर्म जल धारा और ठंडी जल धारा का। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर आंसर 2 का। आंसर 2 का देखो, बृहद ज्वार और लघु ज्वार में अंतर। क्या बोला गया, बृहद ज्वार और लघु ज्वार, बृहद ज्वार, ज्वार और लघु ज्वार, लघु ज्वार में क्या अंतर है, आप बताओ। बृहद ज्वार और लघु ज्वार में अंतर क्या होता है, यह बहुत ऊंचा उठता है या निम्न उठता है। याद रखना है, ये जो बृहद ज्वार है, ठीक है, और लघु ज्वार है, यह कब होता है, यह पूर्णिमा, पूर्णिमा तथा अमावस्या के दिन होता है, तथा अमावस्या के दिन होता है, दिन होता है।
जब बृहद ज्वार होगा वो हमेशा कब होगा? ये बृहद ज्वार पूर्णिमा और अमावस्या के दिन। और ये कब होता है लघु ज्वार? यह कृष्ण पक्ष, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष और शुक्ल पक्ष के दिन होता है, के दिन होता है। ठीक है, ये पहला पॉइंट। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष क्या होता है ये आपको चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, वहां पे आपको पूरा समझाएंगे। देखो अगला, यह पूर्णिमा तथा अमावस्या को होता है, यह कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के दिन होता है। अगला क्वेश्चन देखो, यह आम ज्वार से अधिक ऊंचा होता है। अधिक क्या होता है? आम ज्वार जो होते हैं उससे अधिक होता है, अधिक उत्पन्न होता है, अधिक ऊंचा होता है, ऊंचा होता है। ठीक है, जबकि ये जो है, जबकि ये क्या होगा? तो आम ज्वार से कम होता है, आम ज्वार से कम होता है, कम होता है। ठीक है, अगर तीसरा पॉइंट अगर बात किया जाए तो ये सूर्य और चंद्रमा की एक ही दिशा, की एक दिशा पर होने से बनता है, पर होने से बनता है। और लघु ज्वार के बारे में बोला जाए तो जब सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता हो तब उत्पन्न होगा। अब 90 डिग्री बनता हो, कैसे बनता है? तो देखो ये पृथ्वी है, यहाँ पे मान लो सूरज है, सन, यहाँ मान लो मून है, क्या है? चांद है। तो इनके बीच देखो, ये यहाँ पे समुद्र है, तो इनके बीच क्या हुआ? 90 डिग्री का एंगल बना। तो इस स्थिति में ज्वार भाटा सबसे कम होगा। ठीक है, तो इस स्थिति में क्या होगा? सबसे कम होगा। और जब ज्यादा कब होता है? जब ये पृथ्वी है, यहाँ पे चांद है, यहाँ पे सूरज है, इसका भी गुरुत्वाकर्षण बल ही खींचता है। ठीक है, तो इसलिए ये ज्वार उत्पन्न होता है। तो समझ में आया क्वेश्चन नंबर 5? अगर ये समझ में आ गया तो अभी तक जो लाइक नहीं किया हो पहले वो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक आप नोट कर सकते हो या तो बोल के सुनाए वो भी आप लिख सकते हो। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। सॉरी 3 है इसमें नहीं है। ठीक है, 6 नंबर, कारण बताएं। क्या है? कारण बताएं। कारण बताएं का पहला आंसर क्या होगा? तो देखो कारण बताएं का पहला क्वेश्चन क्या है? किनारों पर समुद्री तरंग का प्रभाव अधिक होता है, क्यों? किनारों पर अधिक क्यों होगा? मान लो कि ये किनारा है, ठीक है, यहाँ पे तो ठोस चट्टान होते हैं। जैसे ही समुद्र तेज गति से आएगा, जब भी टकराएगा तो टकराने के बाद क्या होगा? ऊपर उठेगा। जैसे बाइक या कोई भी चला तो जब टकरा जाता है, मान लो यहाँ पे एक ऐसे है, यहाँ बाइक चला रहे हो, डायरेक्ट इस पे टकराओगे क्या होता है? ऊपर उधर फेंका सकते हो, फेंक सकता है कि नहीं? तो उसी तरह जब तेज गति से लहरें यहाँ से टकराएगा क्या होगा? वो ऊपर आएगा, क्योंकि ये अवरुद्ध की तरह काम कर रहा है। तो वही पॉइंट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? तो देखो क्या बोला है? किनारों पर समुद्री तरंग का प्रभाव अधिक होता है, क्यों? क्योंकि देखो, क्योंकि समुद्री तरंग की गतिरोध की गति को तट रोकने की कोशिश करती है, रोकने की कोशिश करती है, जिस कारण वह अधिक ऊंचा उड़ जाता है, अधिक ऊंचा उड़ जाता है। ठीक है, कोई भी गति, कोई भी चीज जब तेजी से आता है, बीच में रोड में कुछ भी अवरोध लगा देंगे तो तेजी से जैसे आएगा टकराएगा क्या होगा? ज्यादा ऊपर उठेगा कि नहीं? जितना ज्यादा स्पीड से आएगा वो उतना ज्यादा ऊपर उठ जाता है। यही कारण होता है। ठीक है, कारण यही होता है। अब दूसरा देखो, कारण दूसरा
आंसर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। ये समझ में आया कि नहीं? जब तेजी से आप बाइक चलाना बीच में कुछ आ जाता है तो ऐसे जैसे ही चलते हो क्या होता है, ऊपर उठ जाते हो। जैसे ब्रेकर आता है, ब्रेकर में स्पीड में रहते हो क्या होता है, ऊपर उठता है कि नहीं? उसी तरह ब्रेकर का काम करता है तट। जब भी पानी तेजी से आता है तो ब्रेकर की तरफ रोकने की खोजता है तो वो छलक के ऊपर उठ जाता है। ठीक है, देखो दूसरा क्वेश्चन क्या बोला। अनेक देशों में पानी की समस्या है। अनेक देशों में पानी की समस्या है, क्यों? तो देखो कारण क्या है इसका। अनेक देशों में पानी की समस्या है कैसे, तो इसका कारण क्या है? तो देखो पृथ्वी पर जल की कुल मात्रा का 97.3% पानी जो है वो कहाँ पे है? समुद्र में खारे पानी के रूप में, समुद्र में खारे पानी के रूप में है, पानी के रूप में है। जबकि स्वच्छ जल कितना है? 2% का बहुत बड़ा भाग बर्फ में ढका है। बहुत बड़ा भाग बर्फ किसमें? बर्फ के रूप में ढका हुआ है। ठीक है, बर्फ के रूप में, ग्लेशियर के रूप में, बर्फ यानी कि बर्फ के रूप में, यहाँ पे शॉर्ट में लिख देते हैं ग्लेशियर ब्रैकेट में, ग्लेशियर के रूप में बंद है। तथा मौजूद पानी को अत्यधिक मात्रा में प्रदूषित हो रहा है कि नहीं? प्रदूषित हो रहा है, कल कारखाने, जनसंख्या वृद्धि, वो सारे कारण। अब मौजूद पानी का अत्यधिक उपयोग हो रहा है, अत्यधिक उपयोग होता है, हो रहा है। जैसे क्या? पहला तो हम लोग रखते हैं औद्योगिक विकास, औद्योगिकरण फैक्ट्रियों में बहुत ज्यादा लगता है। ठीक है, दूसरा जनसंख्या क्या हो रहा है? तेजी से बढ़ रहा है। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि। अगला कारण और क्या लिख सकते हैं? पक्कीकरण के कारण क्या हो रहा है कि भूमिगत जल जो है उसका स्तर बढ़ ही नहीं रहा है। पक्कीकरण हो गया, सारे पानी बह के नदी में चले जाता है और नदी से बहते हुए वो समुद्र में चले जाता है, इत्यादि उपयोगी इत्यादि है। पानी का अत्यधिक उपयोग हो रहा है, जैसे ऐसे, यही तो मुख्य कारण है कि नहीं? इसी कारण से क्या हो रहा है कि बहुत सारे देशों में पानी की कमी हो रहा है। ठीक है, जहाँ पे बहुत कम वर्षा होती है वहाँ पे स्टोर करने की जगह भी नहीं है। कहाँ पे स्टोर करेगा? स्टोर करने की फैसिलिटीज नहीं है, तो वहाँ पे बहुत ज्यादा पानी का दिक्कत हो रहा है। ठीक है, तो 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 का 1 नंबर का आंसर देखो। क्वेश्चन नंबर 7 का 1 नंबर क्या है? जल चक्र को एक स्वच्छ चित्र द्वारा समझाएं। जल चक्र को समझाना है। ठीक है, तो एक बार हम लोग देख लेते हैं पहले कितना स्पेस बचा हुआ है। इतना में शायद बन जाना चाहिए, तो देखते हैं। ठीक है, तो जल चक्र को समझाएं, जल चक्र को समझाना है। ठीक है, तो जल चक्र क्या है? जल चक्र क्या है? जल चक्र वह प्रक्रिया है जिसमें जल की उपलब्धता लगातार जल की उपलब्धता लगातार जलमंडल, वायुमंडल व स्थल मंडल में बना रहता है। स्थल मंडल में बना रहता है, इसी प्रोसेस को बना रहता है, जो एक चक्री प्रोसेस है, चक्री प्रक्रिया है, चक्कर लगाता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक फोटो बना देते हैं। ठीक है, फोटो बनाने से पहले इस पार्ट को हम लोग मिटाते हैं। ठीक है, इसको नहीं मिटाएंगे तो नहीं होगा।
तो आपने यहाँ तक नोट कर लिया हो, नहीं किए हो तो रोक करके आप नोट कर सकते हो, इसको हमें मिटाना पड़ेगा। तो देखो, तो यहाँ पे एक चित्र के द्वारा हमें समझा देना है, ठीक है। तो एक अच्छा सा चित्र बनाते हैं, चित्र बनाना तो आता नहीं है मुझे, फिर भी आई विल ट्राई। देखो, ये बनाए एक समुद्र, क्या है, ये पूरा समुद्र बना हुआ है, यहाँ है सूर्य, क्या है, सन, ठीक है। यहाँ पे घर द्वार बना देते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक पहाड़ भी बना देते हैं ऐसे, ठीक है। ये पहाड़ है, पहाड़ से एक नदी भी निकाल देते हैं ऐसे घर के बगल में, चलो ऊपर से ऐसे नदी भी निकाल देते हैं, नदी बहते हुए फिर समुद्र में गिरा देते हैं, ये नदी बन गया। ये क्या है, तो नदी है, ठीक है। फोटो देख के कोई मजाक मत उड़ाना है, आपको समझना है सिर्फ, ये क्या है, पहाड़ी, ठीक है। अब यहाँ से तेज धूप आ रहा है, क्या आ रहा है, सनलाइट, ये क्या है, समुद्र है, लिख देना है समुद्र। यहाँ से क्या आ रहा है, तेज लाइट, जैसे ही तेज लाइट आएगा, जैसे ही गर्म होगा तो पानी भाप बनकर ऊपर उड़ने लगता है, ये क्या है, जल का बूंद है, ये कहाँ उड़ रहा है, ऊपर, पानी जो है भाप बनकर ऊपर उड़ रहा है, देखो उड़ रहा है, उड़ते हुए दिख रहा है आपको फोटो में, तो ये ऊपर उड़ रहा है, ठीक है, ये ऊपर की ओर उड़ रहा है, उड़ते 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 कहीं ना कहीं ये संघनित हो जाता है, क्या होता है, संघनित, संघनित मतलब जमा होता है, और ये उड़ रहा है, इस प्रोसेस को बोलते हैं वाष्पीकरण, क्या बोलते हैं, वाष्पीकरण, वाष्पीकरण, जो क्लास 9th में आप अच्छे से पढ़ोगे, ठीक है। तो ये वाष्पीकरण, ये धीरे धीरे बादल बनते हुए जा रहा है, बनते हुए आगे जाते जाते कहीं ना कहीं ये टकरा जाता है, जैसे ही टकरा है तो वहां से वर्षा स्टार्ट हो गया, पानी पड़ने लगा, कुछ जमीन के अंदर, यहाँ जमीन है तो जमीन के अंदर भी धस गया, कीचड़ वाला जमीन में अंदर या भूमिगत जल में आ गया, और कुछ पानी क्या होता है, नदी की तरह फिर वो कहाँ पे मिल जाता है, समुद्र में, ये क्या है, नदी है, नदी के थ्रू पानी कहाँ आ रहा है, समुद्र में, जैसे ही वर्षा हो रहा है, जैसे पानी नीचे आ रहा है तो इस प्रोसेस को बोलते हैं बरसन, क्या बोलते हैं, बरसन, बरस रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, बरसन। तो ऐसे ही एक छोटा सा चित्र आप बना सकते हो, उसको लिख देना है नीचे, जल चक्र, जल चक्र। अगर इससे भी अच्छा आप बना सकते हो तो बहुत अच्छा, ठीक है। एक फोटो आप बना लेना, अगर किताब में दिया होगा तो आपको दिखा भी देते हैं, देखो यहाँ पे दिया है जल चक्र, देख लो यहाँ पे दिया हुआ है ना, यहाँ पे देखो पहाड़ है, मैदान है, सारा चीज है, तो यहाँ पे हम लोग मैदान लिख देते हैं, मैदान, मैदान पे एक घर बना दिए हैं जिसमें आप रह रहे हो, ठीक है। तो ये से एक फोटो रफली आपको बना देना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का 1 हो गया, 7 का 2, 2 नंबर का आंसर, ठीक है। 7 का 2 नंबर का आंसर क्या होगा, महासागरीय धाराओं के प्रभाव को समझाएं। महासागरीय धारा का प्रभाव क्या होगा, जो धारा चलता है महासागर में उससे क्या प्रभाव होगा, तो लिखो, इसका निम्न प्रभाव देखा जाता है, निम्न प्रभाव देखा जाता है, ठीक है। पहला तापमान, पहला क्या, तापमान, क्या होता है, तो तट, जो तट होता है, अगर उस पर गर्म जल धारा आया तो वहां का टेम्परेचर गर्म कर देगा, अगर ठंडा आया तो वहां का टेम्परेचर ठंडा कर देगा। तट पर गर्म व ठंडी जलधारा आने से, ठंडी जलधारा आने से, आने से वह गर्मी, तट, वहां से अच्छा हुआ गर्मी, वहां आने से तट को गर्म कर देती है, गर्म व ठंडा कर देती है, ठंडा कर देती है, ठीक है। पहला तो ये, दूसरा वर्षण पर प्रभाव देता है, लिखेंगे गर्म जलधारा, गर्म जलधारा वर्षा कराने में मदद करती है, कराने में मदद करती है, जबकि ठंडी जलधारा नहीं करती है, जबकि ठंडी जलधारा नहीं करती है, ठंडी जलधारा वर्षा नहीं कराती है। तीसरा मछली उत्पादन, मछली उत्पादन,
जहाँ पे गर्म और ठंडी जलधारा दोनों मिलता है तो वहाँ एक विशेष प्रकार का कुआ का जन्म होता है। शैवाल का जन्म होता है, जो मछली के लिए वे भोजन के रूप में मछली भोजन के रूप में उसका उपयोग करता है। यानी ठंडी व गर्म जलधारा मिलने वाली क्षेत्र मिलने वाली क्षेत्र में मछली के लिए विशेष प्रकार की भोजन उत्पन्न होती है। ठंडी व गर्म जलधारा मिलने वाली क्षेत्र में मछली के लिए विशेष चारा उत्पन्न होती है। मछली के लिए विशेष चारा पैदा होती है, जिससे वहाँ पे मछली उत्पादन अधिक हो जाता है। एक तो ये कारण है, ठीक है। यही 3 कारण आप लिख सकते हो, और भी कारण बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन आपको यही 3 कारण ही लिखना है, ठीक है। अब बचा है एक और क्वेश्चन, तो और एक क्वेश्चन जो है 7 नंबर में, उसको हम लोग करते हैं, ठीक है। तो हम लोग को मिटाना तो पड़ेगा ही, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को मिटाते हैं। जो अभी तक नोट नहीं किए हो वो टेलीग्राम जरूर से ज्वाइन कर सकते हो आप, वहाँ से भी आप नोट कर सकते हो, नहीं तो आप यहीं पे नोट कर लो रोक करके। यहाँ पे हो गया 7 का तीसरा नंबर, सॉरी 3rd नंबर का आंसर। देखो क्या बोला गया, आंसर क्या बोला है कि कहाँ गया, पृथ्वी पर 2/3 भाग में जल है, फिर भी प्रत्येक ग्रीष्म में पानी की समस्या क्यों आती है। पानी तो कितना है पृथ्वी पर, अगर पानी बोला जाए तो बहुत ज्यादा है, 3/4, फिर भी ग्रीष्म ऋतु गर्मी के दिनों में पानी का समस्या क्यों होता है। तो लिखेंगे इसका निम्न कारण है, ठीक है। पहला कारण हम लोग क्या लिख सकते हैं कि अधिकतम मात्रा खारे पानी के रूप में है, अधिकतम मात्रा यानी कि 97.3% खारा पानी है। खारा पानी होने के कारण 97% हम लोग उपयोग नहीं कर पाते हैं। दूसरा, स्वच्छ पानी की अधिकतम मात्रा कहाँ पे है, अधिकतम मात्रा जो है स्वच्छ पानी का अधिकतम मात्रा तो बर्फ के रूप में ढका हुआ है, बर्फ या ग्लेशियर में बर्फ के रूप में है। तीसरा बोल सकते हैं कि जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रहा है, जिसके कारण खपत भी ज्यादा हो रहा है। तो तीसरा कारण क्या है, जनसंख्या का अत्यधिक बढ़ना। जनसंख्या इतना ज्यादा बढ़ रहा है कि पानी की खपत भी बढ़ रहा है, खेती करने में बहुत ज्यादा उपयोग होता है, खेती करने में बहुत ज्यादा उपयोग कर रहा है, ठीक है। चौथा पॉइंट हम लिख सकते हैं औद्योगिकरण का विकास। जैसे ही औद्योगिकरण का विकास हो रहा है तो औद्योगिक कचरे को भी पानी में डाल देता है, जिससे पानी और भी ज्यादा प्रदूषित हो जाता है। अगर नदी में बात किया जाए, नदी का जो पानी का स्रोत है वो मात्र 0.001% है। साथ ही साथ हम लोग 5वां बोल सकते हैं गर्मी में दूसरा क्या कारण हो सकता है, जल स्रोत जैसे तालाब, नदी, झील सूख जाती है। जैसे तालाब, नदी, झील तो नहीं लिख सकते, झील भी कभी कभी सूख जाती है। तो तालाब, नदी और क्या बोल सकते हैं, कुआं, चापाकल, ये सब सूख जाती है। तो ये इसका इम्पोर्टेंट कारण है, ठीक है। यही इतना ही इस चैप्टर में है, और यहाँ से पूरा चैप्टर समाप्त हो गया। और जो अभी तक लाइक नहीं किए हो वो पहले लाइक कर सकते हो, ठीक है। और सब्सक्राइब भी जरूर करना है।